हाय स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के 1 to 6 नंबर के क्वेश्चंस देखे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द y इज इक्वल टू log 1 plus x minus 2x 2 plus x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain। तो dy by dx इज इक्वल टू log 1 plus x माइनस 2x अपन x प्लस 2 है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपन x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर, दैट मीन्स कि 2 माइनस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर। क्लियर? तो 1 अपन x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2x प्लस 4 2 माइनस 2x अपन x प्लस 2 ऑल स्क्वायर। 1 अपन x प्लस 1 माइनस प्लस 2x कट 4 अपन x प्लस 2 ऑल स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x plus 2 all square minus 4 into x plus 1 divide x plus 1 into x plus 2 all square. Now factors of x plus 2 all square, x square plus 4x plus 4 minus 4x minus 4 divide x plus 1 x plus 2 all square plus 4x minus 4 minus 4 plus 4 minus 4 cut remaining एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ऑल स्क्वायर। तो मुझे ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिली। फंक्शन मुझे बोला है कि थ्रू आउट डोमेन उसका क्या होगा? इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो एक्स वन कंडीशन इज गिवन, एक्स ग्रेटर देन -1, -1 से लार्जर, तो उसका एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। एंड सेकेंड थिंग, एक्स प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, देन एक्स ग्रेटर देन क्या है? -1 एंड एक्स प्लस 2 ऑल स्क्वायर, किसी का स्क्वायर जी नेगेटिव या कुछ तो हो नहीं सकता, वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ओवरऑल सारी वैल्यूज़ मुझे क्या मिल रही है? ग्रेटर देन 0। देन ओवरऑल एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा। देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। Clear? Now next 8 number, find the value of x for which y is equal to x into x minus 2 all square as a increasing function। तो y is equal to x minus 2 all square, तो dy by dx of this function 2 in a bracket x into x minus 2 in another bracket x constant derivative of x minus 2 1 plus x minus 2 constant derivative of x is equal to 1। तो 2x x minus 2 x plus x 2x minus 2, तो 2 common from last bracket, 2 2 जा 4x x minus 2 x minus 1। now taking dy by dx is equal to 0, then x is equal to 0 और x is equal to 2 और x is equal to 1। क्लियर? तो पॉइंट मेरे इंटरवल्स कौन कौन से बन जाएंगे? तो नंबर लाइन पे हम पहले ये 3 पॉइंट्स -∞ to
प्लस इन्फिनिटी 0 1 एंड 2। तो फर्स्ट इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 में से हम कोई भी वैल्यू लेकर फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी बिटवीन 0 तो हम -1 लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स की आंसर इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दैट मीन्स कि ओवरऑल मुझे नेगेटिव आंसर मिलेगा। देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0। नाउ सेकेंड इंटरवल क्या बन सकता है, 0 to 1। तो 0 to 1 तो मैं राउंड फिगर -1/1/2 पुट कर देता हूँ। तो -1/2 यहाँ पे भी नेगेटिव मिलेगा और यहाँ पे भी मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव मिलेगा। x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो दोनों वैल्यू मुझे नेगेटिव मिल रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंटरवल 0 to 1। नाउ थर्ड इंटरवल होगा 1 to 2। x बिलोंग्स टू 1, 2। तो 1, 2 मैं फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ। तो 1, 2 के बिटवीन 1.5 मैं पुट कर देता हूँ। तो 1.5 माइनस 2, दैट मीन्स कि फर्स्ट आंसर इज नेगेटिव एंड 1.5 माइनस 1, दैट मीन्स सेकेंड आंसर इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, देन ओवरऑल आंसर is negative. Then function is decreasing. Interval 1, 2। Then last x belongs to 2 to infinity। 2 to infinity तो मैं 3 ले रहा हूँ। तो दोनों आंसर मुझे पॉजिटिव ही मिलने वाला है। Then overall result is positive. Then function is increasing। Interval 2, infinity। Question number 9. Prove that y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is increasing function of theta in interval 0 to pi by 2. Y is that. Then dy by dx is equal to denominator का square, denominator d by dx of numerator, derivative of 4 sin theta 4 cos theta minus 4 sin theta as it is, derivative of 2 cos theta minus sin theta, derivative of theta equal to 1. Then 4 2s are 8 cos theta plus 4 cos square theta minus plus 4 sin square theta, divide 2 plus cos theta square minus 1, 4 cos square plus 4 sin square, that means कि 4 cos square plus sin square theta is equal to 1. Now LCM
8 cos theta plus 4 minus 2 plus cos theta square divide 2 plus cos theta all square. Now factors 8 cos theta plus 4 minus 2 square 4 minus 2 to the 4 cos theta minus cos square theta upon 2 plus cos theta square. Then 8 cos theta minus 4 cos theta, remaining 4 cos theta plus 4 minus 4 cut, minus cos square theta upon 2 plus cos theta square. Clear? तो cos theta common, 4 minus cos square theta upon 2 plus cos theta square. Here when theta belongs to close interval 0 to pi by 2, बराबर, तो ये इंटरवल में आप 0 to pi by 2 के इंटरवल में dy by d थीटा की वैल्यू आप पुट करोगे तो dy by d थीटा आपको ग्रेटर देन क्या मिलेगा, 0. कोई भी एंगल की वैल्यू लेकर आप पुट करो, 0 पुट करो तो ये फंक्शन पूरा पॉजिटिव मिलेगा. देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, function is increasing interval 0 to pi by 2. Clear? Now next, now question number 10, prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity. तो logarithmic function f of x is equal to log x ले लेते हैं. तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपन एक्स. तो 1 अपन एक्स 0 टू इन्फिनिटी में आप कोई भी वैल्यू लोगे तो 1/0, 0 को छोड़कर कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो. तो 1 लोगे तो 1/1 मुझे क्या मिलेगा, 1. 1/2 ग्रेटर देन 0 मिलेगा ऑलवेज. देन एफ डैश ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मुझे मिल रहा है. क्लियर? देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on 0 to infinity. Clear? Now next, 11 number, prove that the function f is given by f of x, x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on interval minus 1 to 1. तो f of x is given x square minus x plus 1, then f dash of x is equal to 2x minus 1, देन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 1/2. यहाँ पे इंटरवल बोला है -1 to 1, तो माय फर्स्ट इंटरवल इज x -1 to 1/2 एंड अनदर इंटरवल इज 1/2 to 1. क्लियर? तो व्हेन x बिलोंग्स टू, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, when x belongs to -1 to 1/2, then f dash of x क्या मिल रहा है, f dash of x. तो f dash of x मुझे यहाँ पे 2x minus 1 मिला है. बिटवीन -1 to 1/2 के बिटवीन 0 आ रहा है, 0 ले लेते हैं. -1/1 चलो यहाँ पे नंबर लाइन मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ. तो यहाँ पे 0 है, -1 है और यहाँ पे 1 है. तो x क्या दिया यहाँ पे 1/2, तो 1/2 यहाँ कहीं मिल रहा है. तो फर्स्ट इंटरवल क्या, -1 to 1/2. तो बिटवीन 0 आ रहा है तो मैं फंक्शन के अंदर 0 पुट कर रहा हूँ. तो 2 × 0 0 हो जाएगा, -1 बचेगा. तो मुझे ये वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव. दैट मीन्स कि लेस देन 0 मिलेगा. क्लियर? नाउ सेकेंड कंडीशन, व्हेन x belongs to 1/2 to 1, x belongs to 1/2 to 1, तो देन f डैश ऑफ x मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव. दैट मीन्स कि ग्रेटर देन 0. तो एक इंटरवल में मेरा फंक्शन मुझे नेगेटिव मिल रहा है, अनदर इंटरवल में मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है. देन वी कैन से दैट फंक्शन f of x, देन
f of x is neither strictly increasing nor strictly decreasing on interval -1 to 1. Clear? नेक्स्ट 12 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2. तो हम 1 by 1 सारे ऑप्शन लेकर चेक करते हैं. तो फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स. तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2. 0, π/2. यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है. तो 0 और π/2 को छोड़कर बिटवीन सारी वैल्यू मुझे कंसीडर करनी है. तो अकॉर्डिंग टू इन क्वाड्रेंट 0 to π/2, दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे क्या मिलेगा, ऑलवेज कॉस साइन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. बट यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव है. देन तो वो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0. तो इन फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि साइन एक्स मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलता है, बट बाहर साइन क्या है, माइनस की बाहर साइन है. तो पूरा फंक्शन ऑलवेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो फर्स्ट केस मुझे क्या मिल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल रहा है. क्लियर? तो नाउ सेकंड है cos 2x. तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -2 sin 2x. यहाँ पे कंडीशन है x बिलोंग्स टू 0 to π/2, बट यहाँ पे क्या है, 2x है. तो मुझे 0 to π/2 है, x बिटवीन 0 to π/2. बट मुझे यहाँ पे एंगल क्या चाहिए, 2x चाहिए. तो 2 से मल्टीप्लाई, तो π/2 2 कट, तो ये मुझे मिलेगा 0 to π. तो 0 to π दैट मीन्स कि मेरे फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट हो जाएंगे. यह π/2 है, तो ये पाई. तो अकॉर्डिंग टू ऑल एस टी सी फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में मेरी साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. तो मुझे यहाँ पे साइन पॉजिटिव देगा. बट यहाँ पे क्वेश्चन के बाहर साइन नेगेटिव है. तो ओवरऑल मेरा फंक्शन क्या फिर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. बराबर. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर? नाउ थर्ड केस है cos 3x. तो डेरिवेटिव ऑफ cos 3x क्या हो जाएगा, -3 sin 3x. क्या हो जाएगा, -3 sin 3x. cos 3x का डेरिवेटिव हो sin 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ -sin 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इज इक्वल टू 3. देन एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू -3 sin 3x. तो अगेन यहाँ पे इंटरवल है 0 लेस देन x लेस देन π/2. मुझे एंगल 3x फॉर्म में चाहिए. तो मल्टीप्लाई 3x 3π/2. 3π/2 दैट मीन्स कि मेरे फर्स्ट 3 क्वाड्रेंट हो जाएंगे. तो फर्स्ट 3 क्वाड्रेंट 0 π/2 पाई एंड 3π/2. वी नो दैट कि अकॉर्डिंग टू ऑल एस टी सी फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में मुझे साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव. तो वहाँ पे मुझे फंक्शन क्या है, मेरा एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, नेगेटिव है. तो वहाँ पे फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग मिलेगा. मेरा 0 to π इन फर्स्ट केस x बिलोंग्स टू 0 to π. एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0. क्यों 0 से स्मॉलर मिलेगा, ओवरऑल फंक्शन मेरा मुझे पॉजिटिव मिल रहा है. बट क्वेश्चन एफ डैश ऑफ एक्स में नेगेटिव है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर? देन x बिलोंग्स टू π to 3π/2. तो वहाँ पे मेरा फंक्शन नेगेटिव मिल रहा है. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू मुझे नेगेटिव मिल रही, बट बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मुझे फंक्शन क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग. तो नाइदर इंक्रीजिंग nor strictly increasing nor strictly decreasing. Clear? Now D है 10x. देन एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा,
सेक्स स्क्वायर एक्स, तो क्वेश्चन में स्क्वायर है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहाँ पे एक्स है, तो वो तो ऑलवेज क्या मिलेगा मुझे, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या मिलेगा, 0। तो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटर, एफ ऑफ एक्स फंक्शन is strictly increasing in interval 0, पाई बाय 2। क्लियर। तो ये मेरी 4 कंडीशन हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू 100 प्लस साइन एक्स माइनस वन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फंक्शन है एक्स रेज टू 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, देन एफ डैश ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, 100 एक्स रेज टू 99 डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो नाउ फर्स्ट है, एक केस है जी एक्स बिलोंग्स टू 0,1, तो 0,1 तो 100 एक्स रेज टू 99, तो x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव हम पुट करेंगे तो ये मुझे ग्रेटर देन 0 ही मिलने वाला है। सेम एज इट इज़ कॉस एक्स भी मुझे ग्रेटर देन 0 मिलेगा। क्लियर। तो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक्स की वैल्यू आप कोई भी लो, मल्टीप्लाई में 100 है, पावर 99 है, वो तो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। क्लियर। सेम कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिटवीन कोई भी आप वैल्यू लोगे 0 to 1 एंगल की, तो आपको ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। नाउ बी है, एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, तो एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, तो पाई बाई 2 टू पाई, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू पाई बाई 2, तो cos x के अंदर आप चेक करोगे तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलेगा। एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, cos x की वैल्यू बिटवीन 90 to 180 आप लोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। वो फंक्शन क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बी ऑप्शन में अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कैसे मिलेगा। देखो कि ये मेरा क्वाड्रेंट है, तो 0 तो 0, पाई बाई 2 दैट मीन्स कि 3.14 डिवाइड बाई 2, तो ये 1.57 समथिंग हो जाएगा। पाई दैट मीन्स कि ये वैल्यू मुझे 3.14 मिलेगी। तो फर्स्ट केस है, देखो 100 इंटू एक्स रेज टू 99, तो एक्स की वैल्यू और बिटवीन रेंज मुझे मिला है पाई बाई 2 टू पाई, दैट मीन्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तो मुझे नेगेटिव मिलेगा, बराबर। तो कॉस की वैल्यू -1 से ज़्यादा तो नेगेटिव हो नहीं सकती। मिनिमम वैल्यू जो cos x की है -1 है, बराबर। बट अब 3.14 का हाफ करोगे 1.57, तो 1.57 को मल्टीप्लाई बाय 100, 1.57 रेज टू 99 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो उसकी वैल्यू है ना आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा तो मिलेगी, नियर अबाउट 100 से भी ऊपर मिलेगी। मीन्स कि -1 से तो लार्जर ही है। दैट मीन्स कि ये जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें से मैं -1 कट कर दूंगा, तो ओवरऑल आंसर मेरा क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा। दैट्स में माई फंक्शन cos x इज पॉजिटिव, cos x इज सॉरी ओवरऑल एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 1 है, तो 0 to 1 देखो, तो 0 तो यहाँ पे 1.57 पे मुझे पाई बाई 2 मिल रहा है, तो 0 to 1 मुझे यहाँ का ही मिलेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x भी क्या है, पॉजिटिव है, और बिटवीन 0 to 1 कोई भी वैल्यू में ये लेने वाला हूँ तो वो भी मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा, तो वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहने वाला है। क्लियर। सेम ऑप्शन सी के लिए बात कर रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, तो 0 to पाई बाई 2 दैट मीन्स कि 0 to पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो 0 to पाई बाई 2 दैट मीन्स कि 0 to 3.40 बाई 2 1.57, अगेन मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा लग जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, मीन्स कि बिटवीन 0 to 1.57 मैं कोई भी वैल्यू लूँगा एक्स की, तो वो मुझे यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ऑलवेज क्या मिलेगी, ग्रेटर मिलेगी। 100 एक्स रेज टू 99 मतलब पॉजिटिव ही मिलेगी। 100 एक्स रेज टू 99 ग्रेटर देन 0 ही मिलने वाला। सेकेंड थिंग cos x की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x तो मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा।
cos x ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नाउ बात करते हैं ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 14 नंबर है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2। तो 1,2 में फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस ए, 2x प्लस ए, एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1,2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 लेस देन x लेस देन 2। तो ये फंक्शन में बिटवीन सेट कर रहा हूँ, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2x प्लस 2 2 ज़ा 4। नाउ ए प्लस 2 2x प्लस ए एंड 4 प्लस ए। लीस्ट वैल्यू बोला है क्वेश्चन के अंदर, लीस्ट वैल्यू दैट मीन्स की मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स की a प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स की a इक्वल टू -2, द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 15 है, लेट I will be in interval and disjoint from -1 to 1, prove that function f given by f of x x plus 1 by x is strictly increasing on I। तो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, x का डेरिवेटिव होगा 1 और 1 बाय एक्स का -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट मीन्स कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो मुझे x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 मिल सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मैं नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे -1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ये मेरा रियल नंबर है, ये माइनस इन्फिनिटी हो, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इंटरवल मुझे मिल रहा है -इन्फिनिटी टू -1, -1 to 1, 1 to इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू मुझे क्या लेनी है, ग्रेटर देन 1। x की वैल्यू में ग्रेटर देन 1 कोई भी लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मीन्स कि 1 से लार्जर। फॉर एग्जांपल मैं 2 ले रहा हूँ, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ कहीं मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू, मैं -2 ले रहा हूँ तो यहाँ कहीं मिल रहा है x, तो x स्क्वायर भी मुझे 4 + 4 मिलेगा। दैट मीन्स कि जो मेरा फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, -1 से 1 को छोड़कर। द फंक्शन is strictly increasing r minus -1 to 1, -1 to 1 को छोड़ के सारे रेंज पे मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f is given by f of x log of sin x is strictly increasing on 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 to π। तो f of x is equal to log of sin x, then f dash of x is equal to 1 upon sin x and derivative of sin x is equal to cos x, तो cot x मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन है x बिलोंग्स टू 0 to π/2, on 0 to π/2 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 0 to π/2 दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू π/2 to π, π/2 to π दैट मीन्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, अरे सॉरी cot x क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर।
यहाँ पे बिग ब्रैकेट होता तो वो दूसरी कंडीशन चेक करनी है। ओपन इंटरवल है मीन्स कि क्लोज इंटरवल नहीं है, तो बिटवीन 0 to π/2 की बात चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिलेगा। यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता तो ओनली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मिलता, कहीं ना कहीं वो क्या मिल रहा है, 0 मिल जाएगा फंक्शन, दैट्स वाई। क्लियर। नाउ 17 नंबर, तो प्रूव दैट द फंक्शन f given by f of x is equal to log x log of cos x। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, log of cos x 1/cos x इंटू माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स। तो फर्स्ट x बिलोंग्स टू 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग होता है, बट क्वेश्चन ओवरऑल नेगेटिव दिया गया है। क्वेश्चन के एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0, दैट मीन्स कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाउ सेकेंड कंडीशन देखते हैं, x बिलोंग्स टू π/2 to π, तो π/2 to π, दैट मीन्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे एफ डैश एक्स भी नेगेटिव है, तो दैट मीन्स कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेंट में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेम एज प्रीवियस सम है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस किया हुआ नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ फंक्शन log ऑफ sin x का, तो उसका क्या किया है, cos x किया है, तो क्या है, पूरा फंक्शन अल्टरनेट चेंज हो जाएगा। क्लियर। नाउ 18 नंबर है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दैट इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, देन f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 3, 100 का डेरिवेटिव 0, 3x² माइनस 6x प्लस 3, तो 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो x² माइनस 2x प्लस 1, इट्स अ फैक्टर ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर। x तो r में से कोई भी ले लो, x बिलोंग्स टू r, देन f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। on r। Clear. Now next 19, the interval in which y is equal to x² e raised to x minus x is increasing। तो f of x है x² इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, x² कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स कॉन्स्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x² इज इक्वल टू 2x। तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा, दोनों में से x मैं कॉमन ले लेता हूँ और ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे 2 माइनस एक्स। क्लियर। तो अब इंटरवल मुझे यहाँ पे दिए गए, तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकाल देते, तो एक्स ई रेज टू माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2। तो इंटरवल की बात करते हैं, तो इंटरवल मेरे है माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव माइनस 2 to 0। तो फर्स्ट इंटरवल देखते हैं माइनस इन्फिनिटिव टू 0, यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है 0 एंड 2, तो फर्स्ट इंटरवल, तो माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव तो आने वाला नहीं है, तो फर्स्ट इंटरवल हो जाएगा मेरा माइनस इन्फिनिटिव टू 0। नंबर लाइन पे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0, यहाँ पे 2, माइनस इन्फिनिटिव फर्स्ट इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटिव टू 0, तो माइनस इन्फिनिटिव टू 0 है, बट यहाँ पे माइनस इन्फिनिटिव टू 0 वाला है ही नहीं,
तो वो तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नाउ सेकंड है 0 to 2, तो यहाँ हाँ ऑप्शन है 0 to 2। तो 0 to 2 वाले इंटरवल में क्या होगा, 0 to 2 वाले इंटरवल में मैं x इज इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ 1। तो फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। e रेस टू माइनस वन, ई रेस टू माइनस वन दैट मीन्स कि 1 अपन ई, 2 माइनस 1 1, तो आंसर मेरा क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो वहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स मुझे ग्रेटर देन 0 मिलने वाला है। तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, वो इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आपको चेक करना है। क्लियर, -2 to 0 भी पॉसिबल नहीं है, 2 to इन्फिनिटी और 0 to 2 दो ही ऑप्शन है। तो एक ही ऑप्शन में 0 to 2 में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग मिल गया, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो बाकी आपके फ्रेंड्स को या दूसरे स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं ये वीडियो काम में आ जाए। और ये वीडियो की जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्लियर, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।